प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 3 जुलाई 2020, कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत, उप विषय है व्यामय सर्वोदय पथ्य पाठ का अभ्यास। प्यारे बच्चों, आज का ये जो पाठ है सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय से संकलित है और व्यामय सर्वदा पथ्य नामक शीर्षक से लिया गया है। पहले हमने इस पाठ का अनुवाद किया था, आज हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। क, कीदृशं क्रमं व्यायामं संगीतम कथ्यते, किस प्रकार का कार्य व्यायाम कहा जाता है। उत्तर है इसका शरीर आयास जननम कर्म, शरीर में परिश्रम से थकावट उत्पन्न कार्य को ही क्या है व्यायाम संगीतम इति कथ्यते, व्यायाम का नाम दिया गया है। ख, व्यायामात किम उपजायते, व्यायाम से क्या क्या होता है। व्यायामात श्रम क्लम पिपाश उष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुता परम आरोग्यम च उपजायते, यानी व्यायाम करने से क्या क्या होता है। थकान है वो दूर होती है, गर्मी और सर्दी को सहने की शक्ति आती है और परम आरोग्य यानी स्वास्थ्य हमारा क्या है शरीर हो जाता है। आगे है ग, जरा कश्य सकाशम सहसा न सम अधिरोहति, बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं जाता। व्यायाम अभिरतस्य सकाशम, यानी व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास जरा सहसम न समधिरोहति, बुढ़ापा क्या है अचानक नहीं जाता। आगे है घ, कश्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, किसके विरुद्ध भोजन भी क्या है आसानी से पच जाता है। व्यायामम कुर्वत, व्यायाम करते हुए यानी व्यायाम करने वाले मनुष्य के विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, विरुद्ध भोजन भी क्या है आसानी से पच जाता है। आगे है अंग, कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य है, कितने बल से क्या है व्यायाम करना चाहिए। हमने ये 9वें श्लोक में दिया गया था कि बलस्य अर्धेन, आधे बल से क्या है व्यायाम कर्तव्य है, व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बलस्य लक्षणम की, और आधे बल का क्या लक्षण है, ये हमारे 9वें श्लोक की पहली लाइन दी है। हृदय स्थान स्थितो हो वायुर्यदः वक्त्रम परिपद्यते है, व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तदबलस्य लक्षणम, यानी जब हमारी हृदय में स्थित जो वायु है वो मुख में आने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा क्या है आधा बल लग चुका है। आगे है प्रश्न नंबर 2, उदाहरणम अनुसृत्य है कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयुज्य ऋक् स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक में दिए गए पदों में तृतीय विभक्ति प्रयोग करके ऋक् स्थानों को पूरा करना है। सबसे पहले है क, डैश व्यायाम में कर्तव्य है, बलस्य अर्धयेन, तृतीया में क्या आ जाएगा एन। ख, डैश सदृशम किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम नास्ति, यानी व्यायाम के समान क्या है मोटापे को कम करने वाला कोई साधन नहीं है व्यायामेन। आगे है ग, विद्या विना, विद्या ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में क्या है विद्या हो जाएगा। आगे घ, स डैश खंजय अस्ति चरणेन खंजय अस्ति, वह पैरों से क्या है लंगड़ा है। सुपकार है डैश भोजनम जिगृति ही, रसोईया नासिक या नाक से भोजन को क्या है सूंघता है। आगे है प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदम आधृत्य है प्रश्न निर्माणम कुरु, स्थूल पदों को आधार करके प्रश्नों का निर्माण करो। प्यारे बच्चों, मैंने ये प्रश्न निर्माण के लिए एक किम शिवद्रव की वीडियो डाली है, आप उस वीडियो को 3-4 बार देखें ताकि आपको ये प्रश्न करने में आसानी हो।
आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस प्रकार से प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल पदस्य आधारकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी मोटे अक्षरों को आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण करना है। आगे कह शरीरस्य आयास जननम कर्म है व्यायाम है इति कथ्यते, यानी शरीर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने ये देखना है कि हमारा जो शब्द दिया है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। शरीर जो शब्द है वो पुल्लिंग है। फिर आपने देखना है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है। इसमें शरीर की यानी षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति में कौन सा वचन है? एक वचन है, तो एक वचन में क्या आ जाएगा? कश्य। आगे है आर्य, ये प्रथमा बहुवचन है तो के आ जाएगा। हितेशी भी, ये तृतीया बहुवचन है तो का भी आ जाएगा। आगे हैं घ वृद्धम अपि भोजनम, यानी कैसा भोजन, कीदृशम, गात्राणाम केशाम। आगे है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे गए अव्ययों के स्थान, अव्ययों का रिक्त स्थानों में क्या है प्रयोग करो। अव्यय दिए गए हैं सहसा, अपि, सदृशम, सर्वदा, यदा, सदा, अन्यथा। पहले में क्या आएगा? क कि सदा व्यायाम है कर्तव्य, हमेशा क्या है हमें व्यायाम करना चाहिए। ख में है यदा, यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामम करोति, जब मनुष्य ठीक रूप से व्यायाम करता है, तदा से स्वस्थ तिष्ठति, वह हमेशा क्या है ठीक रहेगा। व्यायामेन असुंदरा अपि, अपि आ जाएगा, व्यायाम करने से असुंदर भी क्या है सुंदर होते हैं। व्यायामेन जनस्य सकाशम वार्धक्यम न सहसा न आयाति, व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास बुढ़ापा क्या है अचानक से नहीं आता। आगे है प्रश्न नंबर 4 का अंग, व्यायामेन डैश किंचित स्थूल्यम उपकृष्णम नास्ति। अंगा में आएगा सदृशम और चय में आएगा अन्यथा। आगे है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखत, निम्नलिखित तद्धित प्रत्ययों में प्रकृति और प्रत्यय अलग करके लिखो। पश्यतमय, पश्यतमय में क्या है पथ्यतमय मूल शब्द पथिन है और यत प्रत्यय है। सहिष्णुता, सहिष्णु मूल शब्द है और तल प्रत्यय है। अग्नित्वम, अग्नि मूल शब्द है और मतुप इसमें प्रत्यय है। स्थिरत्वम, स्थिर मूल शब्द है और तव क्या है इसमें प्रत्यय है। लाघवम, लघु मूल शब्द है और अण क्या है इसमें प्रत्यय है। आगे है इसका ख, अधोलिखितेषु कृदंत पदेषु मूल धातु प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखत, नीचे लिखे गए कृदंत प्रत्ययों में मूल धातु और प्रत्यय अलग करके लिखना है। कर्तव्य है, क्री धातु है, तव्यत प्रत्यय है। भोजनम भुज धातु है, लुट प्रत्यय है। आस्थित है, आ प्लस में स्था प्लस में कत है। स्मृ है, स्मृ प्लस में कत है। समीक्षा में सम प्लस में एक्स प्लस में कत्वय लप। आक्रम, आ प्लस में क्रम प्लस में कत्वय लप। जनन, जननम, जन प्लस में ल्युट प्रत्यय। आगे है प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गा नाम पृथक कृत्वा लिखत, नीचे लिखे गए पदों के उपसर्ग अलग करने हैं। पहले में क्या है उप, अगले में अम, उससे अगले में अधि, उससे अगले में प्रे और उससे अगले में क्या है सु। आगे है प्रश्न नंबर 7, षष्ठ श्लोकस्य भाव आश्रित्य है ऋक् स्थानानि पूर्यत, कि छठे श्लोक का भाव का आश्रय लेकर के ऋक् स्थानों को पूरा करना है। इसमें कौन सा भाव दिया गया है कि व्यायाम करने वाले के पास बीमारियां उसी प्रकार नहीं जाती जिस प्रकार गरुड़ के पास क्या है सांप नहीं जाते। वेन्तेयस्य न गच्छन्ति गाय के, आगे आएगा सुदर्शनम करोति। आगे है इसका ख, उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, उदाहरण का अनुसरण करके वाच्य को परिवर्तन करना है। बलवता वृद्धम अपि भोजनम पच्यते,
बलवान है, ये आपका कर्मवाच्य में दिया गया है, कर्तृवाच्य में बनाना है। कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है और कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। तो इसमें क्या आएगा? बलवान है वृद्धम अपि भोजनम पचति ही। दूसरा है जनई व्यायामेन कांति लभ्यते, जनः व्यायामेन कांतिम लभन्ति, मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहने पाठम पठति। आगे है लतिया गीतम गीयते, लता के द्वारा गीत गाया जाता है, तो क्या आएगा? लता गीतम गायति। आगे है इसका घ, व्यामस्य लाभा इति विषयम अधिकृत्य है पंचवाक्य एकम अनुच्छेदम लिखत, यानी व्यायाम के लाभों के ऊपर 5 वाक्य लिखने हैं। ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी बना सकते हैं। शरीर आस्य जननम कर्म व्यायामम संगीतम, व्यायामात् शरीरोपचय कांति अनलस्य है परम आरोग्यम च उपजायते। आपकी इच्छा के अनुसार, सुविधा के अनुसार आप 5 वाक्य कोई भी बना सकते हैं। आशा है प्यारे बच्चों आपको इसका अभ्यास समझ में आया होगा। इस अभ्यास को आप 2-3 बार सुनिए ताकि आपको रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।